Hello everyone, my name is Dr. Deepak Sharma. I am Assistant Professor in Ganga Institute of Education, Kablana. Here I will be teaching subject related to B.Ed second year and together we will explore important concept in detail. Okay, in this series, we are going to study the first paper, Knowledge and Curriculum. I will explain each and every topic in a simple and clear manner with example so that you can understand easily and prepare well for your exam. Today our topic is meaning of knowledge and knowing, काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ज्ञान क्या होता है, जानने का क्या अर्थ होता है, ज्ञान के कौन से प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं और कौन से ज्ञान के सोर्सेज होते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लर्निंग जर्नी टुगेदर एंड मेक दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। अब हम सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे कि जो मीनिंग है वो क्या होता है, नॉलेज क्या चीज होती है। तो बेसिकली नॉलेज इज द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट, ट्रूथ्स और प्रिंसिपल गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस, रीजनिंग और एजुकेशन। देखिए जो इसकी डेफिनेशन जो है इसके अंदर ही इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो रहा है कि जो ज्ञान है वो क्या चीज है। बेसिकली जो ज्ञान है, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो ट्रूथ्स होते हैं, ठीक है, हमारे सत्य होते हैं, जो भी प्रिंसिपल की बेसिकली वह समझ है जो किसी व्यक्ति को अनुभव, उसके जो बेसिकली डे टू डे एक्सपीरियंसेस या फिर जो एजुकेशन के माध्यम से वो उन चीज़ों को जो ग्रास्प करता है वो बेसिकली क्या चीज़ होगी, नॉलेज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि देखो बच्चा क्या है, बुक्स से चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें सीखता है, ठीक है, वो ज्ञान अर्जित करता है। जैसे बेसिकली हमने बुक से रीड करके हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों को क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बेसिकली इस तरह से बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, फैक्ट के थ्रू, ट्रुथ के थ्रू जो भी नई चीजें सीखता है, हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने ज्ञान में क्या है, बढ़ोतरी की है, वो क्या कर रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम इससे जो हमने इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा, इससे इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाता है कि बेसिकली नॉलेज क्या चीज है। तो नॉलेज इज द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ ट्रूथ, इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो इससे हमारा जो मीनिंग जो हमारा निकल के आता है कि जो ज्ञान है वो क्या चीज है, ज्ञान जो है सत्य, सूचना और सिद्धांतों का एक संगठित, एक कलेक्टिव जो है फॉर्म है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, जो हमारी वास्तविकता है, ठीक है, यह हमें उसको समझने में मदद करता है। तो बेसिकली हम चीज़ों को पढ़ के अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो हमें डे टू डे लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम सीखते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हमारा क्या होता है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो ज्ञान है उसमें वो वृद्धि होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रुथ्स हमारे सामने है, जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रिंसिपल है, उन सारी की सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। तो ये तो बात हुई नॉलेज की कि नॉलेज क्या होती है। उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है कि नोइंग, जानना क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ नोइंग, ज्ञान में और जानने में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जहां पर नोइंग की बात आती है, जानने की बात आती है, तो नोइंग इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जानना क्या है, किसी भी चीज को जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने की, ग्रहण करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, नोइंग। बेसिकली इट इज अ इंडिविजुअल मेंटल एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। नोइंग, जानना क्या चीज है कि ये एक इंडिविजुअल मेंटल एक्ट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक मानसिक क्रिया जिसके द्वारा हम चीजों को पहचानते हैं और हम चीजों को समझते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि बेसिकली सपोज करिए कि आपको कहीं पर एक धुआं नजर आ रहा है, तो उस प्रोसेस को देखकर आप ये अपने बेसिक फैक्ट से, अपने मेंटल एक्ट से, उस रिकॉग्निशन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप ये जान सकते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं पर आग भी लगी होगी, क्योंकि बेसिकली हमें धुआं नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी। तो जो ये हमें जानने की जो प्रोसेस है, ठीक है, तो वो किसी भी चीज को ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, नोइंग, वो कहलाएगी जानना। तो बेसिकली नोइंग इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द नॉलेज।
ठीक है, अब बात आती है कि जो नॉलेज है और जो नोइंग है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो नॉलेज रिलेट्स विद द आउटकम, जो हमारा ज्ञान है वो किस चीज से रिलेट करता है, आउटकम से रिलेट करता है। बेसिकली व्हाट वी नो, ठीक है, हम क्या जानते हैं वो क्या चीज होगी, ज्ञान। ठीक है, और हम कैसे जानते हैं, बेसिकली इट हाउ वी कम टू नो, बेसिकली जो प्रोसेस क्रिया होती है कि भाई किसी भी चीज को जानने के लिए जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, नोइंग। तो अब हमारे सामने दो चीजें आ गई, ज्ञान क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं, और जानना मीन्स नोइंग क्या है, वो है प्रोसेस कि हम कैसे जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ कि नॉलेज क्या है और नोइंग क्या है। वट वी नो is the knowledge and how we come to know is the knowing। अब हमारे सामने जो चीज आती है वो है काइंड्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि जो हम ज्ञान जो हमारे पास में है उसके कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो देखो ज्ञान कितने तरह का होता है। बेसिकली हमने इसको 5 पार्ट्स में जो है कैटेगराइज्ड किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में कि सैद्धांतिक ज्ञान क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पेरिकल नॉलेज, जो हम अनुभव से जो चीज़ें गेन करते हैं वो इम्पेरिकल नॉलेज क्या होती है। इसी तरह से जो साइंटिफिक नॉलेज एंड फिलोसॉफिकल नॉलेज है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है। ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान क्या है। जिस तरह से इसका नाम से ही ये जो है क्लियर हो रहा है कि थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, कि जो भी नॉलेज कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो भी चीज सिद्धांतों पर आधारित है वो क्या है, हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी। मतलब पर्टिकुलर जिस नॉलेज के बारे में थ्योरीज एग्जाम जो है अवेलेबल है। जैसे सपोज करो न्यूटन ने जो लॉ दिया, ठीक है, न्यूटन ने एक पर्टिकुलर एक थ्योरी है वो डेवलप की, हमने उस थ्योरी के बारे में पढ़ा और उसके द्वारा हमने क्या किया, न्यूटन के लॉज को जाना कि न्यूटन लॉज क्या होता है। तो बेसिकली किसी भी थ्योरी से, किसी भी सिद्धांत से जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो नॉलेज क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, स्किल्स के ऊपर। ठीक है, कि स्किल्स जो हमारे कौशल हैं, सपोज करो हम कोई भी जो नॉलेज है हम प्रैक्टिकली उस चीज को करके देखते हैं और उससे हम चीजों को सीखते हैं, तो वो क्या होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे सपोज करो बच्चा क्या है, साइकिल चलाना सीखता है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रैक्टिकली साइकिल के ऊपर बैठता है, उसको चला रहा है और खुद वो करके प्रैक्टिकल से वो चीज़ों को सीख रहा है। तो इस तरह से अगर वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो ऐसी नॉलेज क्या कहलाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज कहलाएगी। जैसे ड्राइविंग ए कार, आप कार में बैठ के मतलब जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, जो हम कंसेप्ट से, जो हम थ्योरी से कुछ चीज़ पढ़ के अगर हम नॉलेज गेन करते हैं तो वो कहलाएगी थ्योरेटिकल नॉलेज। और जो हम अपनी स्किल से, हमारी जो है हमारे कौशल से जिन चीज़ों को हम सीखेंगे वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे गाड़ी सीखना, ठीक है, स्विमिंग सीखना, जो भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज का एग्जाम्पल है। इसके बाद में हमारे पास में आती है इम्पेरिकल नॉलेज। इम्पेरिकल नॉलेज स्टैंड्स फॉर द एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो भी हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो भी नए अनुभव हमें होते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों से जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं वो आएगी इम्पेरिकल नॉलेज। जैसे हम सपोज करो कि छोटे बच्चे के सामने हम जलती हुई कैंडल रखते हैं, ठीक है, उसका हाथ वो कैंडल को छूता है और उसका हाथ जल जाता है। ठीक है, तो इससे बच्चा समझता है कि भाई जो है अगर हम आग को टच करेंगे तो उससे हमारा हाथ जल जाएगा। तो बच्चे ने क्या किया कि ज्ञान प्राप्त कर लिया कि आग जो है वो जलाती है। ये चीज उसने कैसे सीखी, अपने एक्सपीरियंस से। उसने आग को छुआ, ठीक है, गलती से, और फिर उसने उसका उसका हाथ उससे जला, उससे उसने पता लगाया कि जो आग है वो जलाती है। तो इस तरह से जो भी हम हमारे जो डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जो चीज़ क्या कहलाती है, वो इम्पेरिकल नॉलेज की कैटेगरी में आती है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी कोई चीज़ है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, सपोज करो जैसे अभी कोविड का टाइम आया था, ठीक है, तो कोविड की वैक्सीन डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए
और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने क्या की कि एक वैक्सीन है वो खोजी। तो इस तरह से जो कोई भी सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट होगा, जो कोई भी चीज़ें होंगी, वो हमारी किस चीज़ में आ जाएंगी, साइंटिफिक नॉलेज का एक वो पार्ट होती है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक नॉलेज है वो टेस्टेड सिस्टमेटिकली, ठीक है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि जिस तरह से कोविड वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई, वो भी किस चीज़ का पार्ट था, एक वो साइंटिफिकली टेस्टिंग थी। और इस तरह की टेस्टिंग से जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो हमारी किस कैटेगरी में आती है, साइंटिफिक नॉलेज। ओके। उसके बाद में हमारा जो पार्ट आता है नेक्स्ट है वो फिलोसॉफिकल नॉलेज। अब ये फिलोसॉफिकल नॉलेज, दार्शनिक ज्ञान, वो क्या चीज़ होती है। जैसे हम फिलोसॉफी में किन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, हम ट्रुथ के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि जो सच है वो क्या है, एग्जिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जिनके जो ट्रुथ्स हैं उनको हम सच्चाई, जो हमारे सामने सपोज करो कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, उसकी सच को हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमारे सामने एक माइंड में हमें क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट हुआ कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। उससे रिलेटेड जो है हम सच जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जिस्टेंस है, क्या सच है, क्या अस्तित्व से संबंधित जो चीज़ें, इस तरह से अगर हम कोई नॉलेज अगर हम गेन करते हैं तो इस तरह की नॉलेज जो है फिलोसॉफिकल नॉलेज की कैटेगरी में आएगी। तो बेसिकली जो नॉलेज है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन कंसेप्ट, जो नॉलेज कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है वो नॉलेज कहलाएगी थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जाम्पल हमने देखा न्यूटन्स का लॉ या फिर जो भी चीजें हैं वो। प्रैक्टिकल नॉलेज, जो भी हम हमारे कौशल से, जो भी हम हमारी स्किल से जो चीजें सीखते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज का पार्ट होंगी। इसके बाद इंपेरियल नॉलेज के बारे में हमने देखा। इंपेरिकल नॉलेज क्या होगी, जिसको हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो हम नॉलेज जो गेन करते हैं वो इंपेरिकल नॉलेज होगी। साइंटिफिक नॉलेज में हमने क्या देखा कि जो भी चीज़ हम सिस्टमेटिकली टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस के थ्रू उन चीज़ों को प्रूव करते हैं, जो हम चीज़ें सीखते हैं वो सारी की सारी जो है साइंटिफिक नॉलेज का वो पार्ट होंगी। इसी तरह से जो फिलोसॉफिकल नॉलेज के बारे में हमने देखा कि जो ट्रुथ है, एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो सारे के सारे जो है फिलोसॉफिकल नॉलेज का पार्ट होता है। तो इस तरह से जो है काइंड्स ऑफ नॉलेज जो है वो हम लोगों का जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। अब हमारे सामने एक टॉपिक आता है कि जो नॉलेज है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं। उसमें भी हमने जो अलग अलग चीज़ों में कैटेगराइज किया है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जो है परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, ओके। जो भी हम चीज़ हमारी इंद्रियों से देखते हैं, जो हमारी बेसिक इंद्रियां हैं, जो हमारे उनके थ्रू, आंख के थ्रू, नाक के थ्रू, कानों के थ्रू, जो भी हम पढ़कर, सुनकर, सुनकर, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारी हम नॉलेज जो गेन करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या आएंगी, जो हमारे परसेप्शन है उनके थ्रू जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो वो जो है ज्ञान का एक सोर्स के रूप में जो काउंट होता है। जो बेसिकली सपोज करो हम उठ के सूरज को देखते हैं कि भाई हमें पता लगता है कि ये सूरज है, हमने उसको अपनी आंखों से देखा, उसको महसूस किया, तो हमने उसके बारे में जाना, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, हमारा परसेप्शन है। उसके बाद में बात आती है इन्फेरेंस की, अनुमान की। कुछ चीजों को हम हमारे जो तर्क है उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो तर्क है वो भी हमारा ज्ञान प्राप्त करने का जो है एक सोर्स है। बेसिकली सपोज करो कि भाई हमने आसमान के अंदर बादलों को देखा, उससे हमने एक अनुमान लगाया, हमने एक तर्क लगाया कि देखो अगर आसमान में बादल है, एनवायरनमेंट ऐसा है, उसको हमने एनालिसिस किया तो पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। इस तरह के अनुमान से भी जो है हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की चीजें भी जो है वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज के उसमें आती है। इसके बाद सपोज करो कि शब्द, टेस्टिमोनी, ठीक है। जैसे टीचर है वो अपने बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाता है, टीचर ने कुछ बताया, लर्निंग फ्रॉम अदर्स, उन टीचर ने क्लासरूम में बताया, उसको हमने ग्रस्ट किया, उसको हमने समझा, उससे हमने सीखा। और इस तरह की जो चीजें हैं वो भी जो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज के रूप में काउंट होती हैं। सपोज करो कि बेसिकली है साइंस का टीचर जो है क्लास में साइंस के बारे में पढ़ाता है, डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ाता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में वो बच्चों को सिखाता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज की उसमें काउंट होती है। इसके बाद चीज आती है कंपैरिजन। कंपैरिजन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। बेसिकली सपोज करो कि हमारे सामने दो चीजें हैं,
उन दोनों चीज़ों के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उनकी जो सिमिलरिटी है उसको हम अंडरस्टैंड करने के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों से भी हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। इसके बाद में हमारी आती है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब है जो हम देखो हर इंसान के अंदर है ना एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, और अनकॉन्शियस माइंड से ठीक है जो उससे अगर जो सडनली कई बार इंसान जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है। बेसिकली इसको है ना सिक्स्थ सेंस भी कहा गया है। ठीक है, तो जो इंट्यूशन के थ्रू सपोज कीजिए कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड जो है हमेशा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, और हम हमारी जो सिक्स सेंस है उसके थ्रू जो है हम अचानक से हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह की भी जो चीज़ है वो भी क्या है, ज्ञान को जो नॉलेज है उसको प्राप्त करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो जहाँ पर सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात आती है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी, परसेप्शन प्रत्यक्ष अनुभव, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके थ्रू हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरी बात चीज आती है इनफेरेंस, ठीक है, अनुमान। भाई बेसिकली किसी चीज को प्रिडिक्शन करके अपने परसेप्शन के थ्रू, कि जैसे हमने बादलों को देख के मौसम का अनुमान लगा लिया कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। इस तरह से हमने टेस्टिमोनी के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम दूसरों से सीख कर, लर्निंग फ्रॉम अदर्स है, ठीक है, उसके थ्रू भी हम जो है नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो टीचर है वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाता है, ठीक है, उसके थ्रू जो बच्चों ने सीखा वो भी क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। उसके बाद हम कंपैरिजन के थ्रू चीज़ों में कंपैरिजन करके हम उनकी सिमिलरिटी देखने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को हम समझते हैं, ऐसे भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इंट्यूशन के बारे में पढ़ा कि जो हमारी डायरेक्ट रियलाइजेशन होती है पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर, वो भी जो है एक सोर्सेज ऑफ नॉलेज का काम करती है। तो अब हमने देखो हमने कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी, कि देखो हमने जो नॉलेज है उसका मीनिंग हमने देखा, ठीक है, कि भाई जो नॉलेज हो क्या है, नोइंग के बारे में हमने जाना, कि उसके बाद हमने डिफरेंस देखा कि जो है ज्ञान और जानना इन दोनों में कौन सा बेसिकली डिफरेंस है। इसके बाद हमने काइंड्स ऑफ नॉलेज है उसके बारे में हमने देखा कि कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज होती हैं। इसके बाद हमने जो सोर्सेज है उनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस क्या है नॉलेज की। देखिए हमने इतनी चीजें पढ़ने के बाद हम खुद भी अभी आइडिया लगा सकते हैं कि इम्पोर्टेंस जो है क्या होगी। तो बेसिकली जो नॉलेज है वो क्या करती है, डेवलप्स विजडम एंड जजमेंट। ठीक है, जो नॉलेज है अगर किसी इंसान के पास में ज्ञान है पर्टिकुलर किसी भी चीज को लेके, तो ज्ञान क्या करता है व्यक्ति के अंदर उसके विवेक और उसकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है ना उसका वो विकास करता है। तो बेसिकली जैसे डॉक्टर है उसने पढ़ के चीजों को देख के ज्ञान प्राप्त किया, तो उसी ज्ञान के द्वारा वो डॉक्टर क्या करता है, अपने रोगी का वो इलाज करता है। ओके, इसी तरह से जो है हम गाइड्स ह्यूमन एक्शंस, ठीक है, हम क्रियाओं को जो है दिशा दे दे सकते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम जान के जो है हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हमने ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ के हमने उससे रिलेटेड ज्ञान जो है वो प्राप्त किया, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कंफर्टेबल और जो सेफ्टी ड्राइविंग है वो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो नॉलेज क्या करती है, बेसिक जो नॉलेज है वो इंसान की जो ग्रोथ है उसको वो प्रमोट करती है। तो बेसिकली एजुकेशन डेवलप सोसाइटी, जो ज्ञान है वो विकास को बढ़ाता है। ठीक है, जो व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जब उसको पर्टिकुलर किसी चीज़ का ज्ञान होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके वो बढ़ेगी, ठीक है, उससे वो चीज़ों को सीखेगा, उसको डे टू डे लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, इससे जो इंसान है वो अपना व्यक्ति अपना ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कर सकता है। तो अब हम जो हमने आज के टॉपिक में हमने देखा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो बेसिकली नॉलेज और जो नोइंग, ठीक है, एक तो जो ज्ञान है और जो जानना है वो दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, वो बेसिकली इंटर रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, एंड बोथ इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ओके, जो भी हमारी लाइफ को लेके जो भी हमारी समझ है, जो भी वो दोनों की दोनों चीजें, नॉलेज भी और नोइंग भी, जो हमारी समझ है उसको वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि विदाउट नोइंग
knowledge remains unused and without knowledge knowing is incomplete। तो बेसिकली बिना जानने के ज्ञान व्यर्थ है और बिना ज्ञान के जानना अधूरा है। तो हम बोल सकते हैं कि नॉलेज एंड नोइंग दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो होप सो बच्चों, आप लोगों को जो हमने आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की जो हमने इसमें सीखा कि नॉलेज क्या है, नोइंग क्या है, ओके, इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज हैं हमारे सामने, और नॉलेज के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज कौन कौन से हैं जिनके थ्रू जो है हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है कि ज्ञान का बेसिकली लाइफ में क्या महत्व है। और इस तरह से हमने इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि जो नॉलेज एंड नोइंग जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। ओके, थैंक यू।